Y and Z together can complete a work in 20 days. Z alone can complete the same work in 60 days. How many days will Y alone complete the same work? तो Y जो है वो इस पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा वो हमें बताना है। तो जो सेम काम जो वर्क ये तीन दोनों मिलके कर रहे हैं फिर वो अकेला कर रहा है तो वो काम है कितना, तो हमें वो निकालना होगा। तो उसको निकालने के लिए पहले तो हमें ये देखना होगा कि Y और Z मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 डेज में, और जो Z है वो कितने दिनों में कर रहा है, 60 डेज में। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा डेज का वो क्या होगा, हमारा टोटल वर्क। तो यानी हमें पता चल जाएगा कि जो Y को जो काम करना है वो काम कितना करना है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 20 और 60 का, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है टोटल वर्क बराबर टाइम मल्टीपल एफिशिएंसी। ठीक है, और जब हमें एफिशिएंसी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क में टाइम का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगर Y और Z की कॉमन एफिशिएंसी निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, टोटल काम में उनके डेज का डिवाइड करना होगा। तो 60 में 20 का डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3। तो Y और Z की जो टोटल एफिशिएंसी वो कितनी है, 3 है, और Z की एफिशिएंसी कितनी है, 16/16 1। तो Y और Z की एफिशिएंसी मिलाकर 3 है और Z की अकेली 1 है, तो फिर Y की कितनी बचेगी, Y की बचेगी 3 - 1 कितनी, 2। तो ये आ गई Y की एफिशिएंसी। ठीक है, तो Y की एफिशिएंसी 2 आ गई। टोटल वर्क कितना है, 60। तो अब हमें निकालना है टाइम, तो यहाँ से टाइम का भी फॉर्मूला बन जाएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो अब यहाँ पर टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क 60 है, उसमें एफिशिएंसी का डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 30। और यहाँ पे टाइम का यूनिट कितना लेके चल रहे थे हम, डेज। ठीक है, तो डेज ही रहेगा। तो हमारा कितना आंसर आ गया, C 30।